नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। यूं तो बिहार में चाचा भतीजे की सरकार है, लेकिन इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 7 दलों की साझेदारी वाली इस महागठबंधन की सरकार के भीतर अंतरकलह लगातार जारी है। विद्रोह का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां महागठबंधन के आपसी दलों में ही भिड़ंत हो रही है। कांग्रेस को कैबिनेट विस्तार का इंतजार है, तो वहीं आरजेडी खुद को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर रूल करना चाहती है, तो जदयू को ये सारी चीजें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। अब ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जल्द बिहार आ सकते हैं और राहुल गांधी नीतीश और तेजस्वी का कहीं ब्रेकअप ना करा दे, रिश्ते में कहीं टूट ना आ जाए, इस बात की चिंता अब जदयू और आरजेडी को सताने लगी है। राहुल गांधी बिहार में एक बड़े खेल की तैयारी में है, जिसका पूरा असर महागठबंधन की सरकार पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा नीतीश तेजस्वी के रिश्ते पर पड़ेगा। आखिरकार राहुल गांधी ऐसा क्या करने जा रहे हैं और उनके किस कदम से महागठबंधन की सरकार प्रभावित हो जाएगी, नीतीश तेजस्वी के रास्ते अलग हो सकते हैं, बताते हैं आप। दरअसल महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। परस्पर विरोधी बयानों के कारण हमेशा जदयू और राजद के नेताओं में टग ऑफ वॉर की स्थिति रहती है। रामचरितमानस से लेकर ही जदयू और राजद के बीच हमेशा घमासान मचा रहता है। मंगलवार को ही जदयू विधायक संजीव सिंह ने अपने बयान से राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। ये सच है कि राजद के नेता शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का खुलकर समर्थन तो नहीं करते, पर विरोध भी नहीं करते। जदयू का हाल इससे अलग है। जदयू के कई नेताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आड़े हाथ लेते हुए जमकर लताड़ा है। संजीव सिंह के पहले अब मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व मंत्री नीरज सिंह ने भी शिक्षा मंत्री की जबरदस्त आलोचना की, लेकिन चिराग पासवान के चाचा ने कुछ अलग भविष्यवाणी कर दी है। इस भविष्यवाणी के केंद्र में राहुल गांधी भी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जदयू विधायक संजीव सिंह ने क्या कहा। जदयू विधायक संजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर तल्ख तेवर दिखाया। संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान का हम और सारे हिंदू खुलकर विरोध करते हैं। वो जातिवाद से रामचरितमानस को बांधना चाह रहे हैं। ये काफी शर्मनाक बात है। इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। शिक्षा मंत्री की चीप पॉलिटिक्स की मंशा स्पष्ट हो रही है। अगर उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है तो धर्म परिवर्तन कर ले। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किसी और धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी की होती तो आज सड़क पर चलने लायक नहीं होते। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इसे हिंदुओं की मजबूरी ना समझे और मंत्री अपनी सीमा में रहे। मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री मानसिक रोगी है, उन्हें इलाज की जरूरत है। ऐसे में नीरज कुमार ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसकी चर्चा हमारे संविधान में भी की गई है। इस ग्रंथ की बिहार में राम मनोहर लोहिया से लेकर महात्मा गांधी तक ने तारीफ की। रामचरितमानस के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारी मौत के समय भी मुंह में राम का नाम नहीं आता है तो इस तरह की जिंदगी का कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में ही राम का उच्चारण किया था, जबकि लोहिया ने रामायण मेला ही लगवाने का काम किया था। जदयू नेता के नरम स्वर में ही कहा कि जो भी लोग इस पर कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि संविधान में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जिसका उन वाक्यों से कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, ये मेरा अपना विचार है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि उनका बयान गलत है, यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान गलत है। रामायण पर बहुत लोगों का विश्वास है। शिक्षा मंत्री को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। वे गलत तरीके से रामायण की चौपाई की व्याख्या कर रहे हैं। इससे युवाओं में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। शिक्षा विभाग ज्ञान देने की जगह वहां से अविश्वास की कोई धारा नहीं बननी चाहिए। बताते चले कि पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। जिस दिन तेजस्वी यादव फैसला करेंगे कि वो प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का समर्थन करेंगे या नीतीश कुमार का, तो उसी दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी और पार्टी बिखर जाएगी। बहरहाल जिस तरह से जदयू आक्रामक है, उससे महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि होली के बाद पीएम की उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में होने वाला घमासान सरकार का भविष्य तय करेगा। चाचा भतीजे आपस में यही कहते हैं कि उनकी सरकार में सब ठीक है, सब ऑल इज वेल है और महागठबंधन की सरकार बड़ी ही बढ़िया तरीके से
जो है चल रही है और आने वाले चुनाव में भी साथ रहेगी, लेकिन दिखता इसके बिल्कुल भी उलट है। जहां अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कह दिया है कि जिस दिन तेजस्वी यादव इस बात का फैसला करेंगे कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए किसका समर्थन करते हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी का या फिर नीतीश कुमार का, उससे दिन साफ हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चलेगी या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया, तो बिहार की महागठबंधन सरकार का टूटना तय है। नीतीश और तेजस्वी के रास्ते अलग हो जाना बिल्कुल भी तय है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होता है, महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और तेजस्वी यादव किस तरफ अपना पाला रखते हैं, ये तो भविष्य के गर्व में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। या न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।